गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 8 देखेंगे, द बियर स्टोरी। ये एक स्टोरी बियर के बारे में है। बियर को एक ओल्ड लेडीज अपने घर ले आती है और उसको अपने पास रखती है एज अ पेट। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं। द लेडी इन द मैनोर हाउस हैड अ बियर एज पेट। द लेडी इन द मैनोर हाउस का मतलब है एक पुराने से घर में रहती थी और उसके पास एक बियर था पैट के जैसा, वो पैट के जैसा उसको रखती थी। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। और जो बियर था वो बहुत अच्छा स्वभाव का था, फ्रेंडली नेचर था उसका, और उसे वेजिटेबल्स, एप्पल्स और हनी बहुत पसंद थे खाने में। He roamed freely during the day but was put on the chain at night। और दिन के समय वो आराम से फ्री होकर इधर उधर घूमता रहता था और रात के समय ही सिर्फ उसके गले में चेन बांधी जाती थी। There was a lady who lived in the old manor house on the border of a big forest। एक दिन की बात है, एक लेडीज रहती थी बहुत पुराने से घर में, जो कहाँ था, एक बड़े से फॉरेस्ट के किनारे पे था। This lady had a pet bear she was very fond of। मतलब इसके पास एक पेट था बियर, जो ये उसको बहुत पसंद करती थी। It had been found in the forest। और ये कहाँ मिला था इन्हें? जंगल पे मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, मतलब अधमरा सा था, मतलब बिल्कुल मतलब जान नहीं थी उसके में, और भूख से बिल्कुल पतला सा मरा जैसा था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप। मतलब इतना छोटा था ये और इतना ज़्यादा मतलब असहाय लग रहा था कि कोई इसकी मदद ही नहीं कर रहा था। तो ये लोग उसको ब्रॉट अप का मतलब होता है लुक्ड आफ्टर, उसको ले आते हैं ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। वो क्या करते हैं, उस बियर को वहाँ जंगल में जहाँ वो पड़ा रहता है वहाँ से उठा के ले आते हैं, किसमें? बॉटल में। कौन? वो लेडीज, और लेडीज का एक खाना बनाने वाला था वो। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो, ये बहुत पुराने समय की बात है। नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, साइज में भी और हाइट में भी। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ। और इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, स्लेन का मतलब होता है किल, कि मतलब ये गैया को भी मार सकता है। एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पाउस इफ ही हैड वांटेड टू। और मतलब उसको अपने हाथ में पकड़ के फेंक भी सकता है, ले जा भी सकता है। पाउस मतलब पंजे में, इफ ही वांटेड टू, बट ही डिड नॉट वांट टू, मतलब लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता। वो जितना काऊ को मारता ना, उसे उठा के फेंकने की कोशिश करता है। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, बहुत अच्छा बियर था वो। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट। वो कभी उसके मतलब दिमाग में ऐसा आया ही नहीं कि कभी वो किसी जानवर को मारे या किसी इंसान को मारने की कोशिश करे, और बहुत अच्छे नेचर का था। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विथ हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आईज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। और उसकी आदत थी, मतलब वो जो कैनल मतलब जहाँ बियर रहता था, वो अपने घर के बाहर या छोटे से कैनल के बाहर बैठ जाता था और अपनी छोटी छोटी आँखों से कैटल का जो झुंड जाता रहता था उसे वो देखता रहता था बैठ के। The three shaggy mountain ponies in the stable knew him very well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि शैगी का मतलब होता है हैविंग अ लॉन्ग रफ हेयर, और शफल्ड का मतलब होता है वॉक्ड। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे उनका घर था उसके जस्ट सामने 3 माउंटेन्स थी, और उसमें मतलब पोनीज का मतलब उसकी पीक बहुत ज़्यादा थी। और माउंटेन्स भी जानते थे कि ये जो बियर है यहाँ पे अपनी मिस्ट्रेस के मतलब मालकिन के साथ रहता है, और वो माउंटेन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके वहाँ रहने से। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws। तो जो चिल्ड्रन थे वहाँ पे, मतलब जो बच्चे थे उसके घर के आसपास, वो उस बियर के ऊपर बैठ के घूमते थे, उसके साथ सोते थे उसके कैनाल में, उसके पैरों के बीच में, और मतलब बच्चों को बहुत मज़ा आता था बियर्स के साथ खेलने में। द 3 dogs लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विथ हिम। और मतलब जो बियर के साथ डॉग्स भी थे वो भी खेलते थे, डॉग्स के बच्चे भी खेलते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कान खींचते थे। एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल मतलब एंड ऑफ अ टेल, मतलब उसकी पूंछ भी खींचते थे। एंड टीज हिम
इन एवरी वे, मतलब उसको परेशान, बियर को बहुत परेशान करते थे, उसकी पूंछ खींचते थे, उसका कान पकड़ के खींचते। देखिए दिखाया गया फोटो में कि ये बियर है और ये 3 डॉग्स के बच्चे हैं और ये इसके कान खींच रहे हैं, इसकी पूंछ खींच रहे हैं, एक पूंछ खींच रहा है, एक टांग खींच रहा है। तो उसके साथ उनको बहुत मज़ा आता था, बट डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, मतलब वो उसके साथ बहुत घुल मिल गए थे और बहुत अच्छी से खेलते थे और उससे डरते भी नहीं थे। He had never tasted meat, जो ये बियर था उसने कभी मीट नहीं खाया था। He ate the same food as the dog, वो सेम खाना खाता था जो डॉग खाना खाते थे। And often out of the same plate, और तब तीनों लोग बैठ के एक प्लेट में खा भी लेते थे। ब्रेड, क्या क्या खाते थे? ब्रेड, पॉरिज, पॉरिज का मतलब होता है दलिया, मीठा लिक्विड सा डिश, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। ही हैड अ फाइन एपेटाइट, जो बियर था ना, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, हंगर, उसकी अच्छी भूख थी, मतलब अच्छा खाना खाता था। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ इट टू दैट ही हैड गॉट हिज फिल, और जो खाना बनाने वाला था वो हमेशा ये ध्यान रखता था कि बियर जो है वो भरपेट खाना खाए। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज वॉट दे लाइक बेस्ट, मतलब जो बियर्स होते हैं वो वेजिटेरियन ही होते हैं जनरली और उन्हें फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं। In autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. Orchard का मतलब जहाँ पे आपके पेड़ पौधे लगे होते हैं। Piece of land planted with fruit trees. तो उसमें बताया गया है कि ऑटम के सीजन की बात है, जो ये बियर था वो ऑर्चार्ड में बैठ के एप्पल्स को पकते हुए देखता था। एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, द टेम्पटेशन का मतलब होता है ग्रीड, लालच, टू क्लाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, मतलब जब छोटे की बात बताया जा रहा है कि जब वो छोटा था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता था और वो पेड़ एप्पल के पेड़ पे चढ़ जाता था, मतलब उसको इतना अच्छा लगता था खाना देख के, उसको मतलब रोक ही नहीं पाता था अपने आप को। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो बियर्स होते हैं मतलब वैसे तो आप सोचोगे कि बहुत आलसी टाइप के दिखते हैं, क्लमजी का मतलब होता है अनग्रेसफुल एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, बट ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्री एंड यू विल फाइंड आउट दैट ही कैन ईजली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट टाइम। बोला गया है कि आप कभी ट्राई करना कि एक एप्पल या एप्पल का पेड़ दिखाना और बियर इतना तेज दौड़ते हुए आएगा कि एक स्कूल के बच्चे को वो हरा सकता है दौड़ने में। Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground. मतलब वो अब वो बड़ा हो गया था, वो समझ गया था कि पेड़ में से कुछ चीज़ें तोड़ना गलत बात होती है, तो वो नहीं तोड़ता था, बस वो देखता रहता था कि अपनी आंखें खोल के कि शायद कोई एप्पल अपने आप गिर जाए। There had also been some difficulties about the bee hives, और मतलब जो शहद मक्खियों के छत्ते में से भी उसको शहद निकालने में बहुत दिक्कत जाती थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had नेवर डन इट अगेन। और क्या होता था, जैसे वो मक्खियों के झुंड में मतलब वो उसमें हाथ डालता था या नाक में उसके मक्खी काट लेती थी, उसके खून बहना लग जाता था, तो उसके उसको पनिशमेंट मिलती थी और उसे पूरे दिन चेन में बंधे रहना पड़ता था दिन में भी। अदरवाइज ही हैड नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द, नेक्स्ट पेज में आते हैं, मतलब उसे ऐसे कभी चेन दिन में नहीं बांधी जाती थी, हमेशा रात को ही चेन बांधी जाती थी। लेकिन जब वो पनमाशी करता था, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालता था, तब उसे पनिशमेंट के तौर पे दिन पे भी चेन बांधी जाती थी। बट क्वाइट राइटली सो, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder, मतलब जैसे डॉग्स चेन में इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वैसे बियर्स भी चेन में फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, उससे भी कभी कभी गुस्सा आता था। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।